जय हिंद फ्रेंड्स। बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्टों के लिए जो बहाली अभी चल रही है, जिनमें रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोग का फिजिकल भी हो ही चुका है, तो अब बचे हैं फाइनल, तो बचे हैं केवल ड्राइविंग टेस्ट। तो ड्राइविंग टेस्ट में मात्र 11,559 लोग बैठेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों का कि जो ड्राइविंग टेस्ट हैं कब होने वाली हैं, और ये भी जानिएगा कि जो टेंडर लेगा बिहार पुलिस खुद लेगा इसका, कि कोई अलग संस्थान से गाड़ी बुला करके चलाया जाएगा, और कहाँ होगा। बिहार पुलिस ड्राइवर में जब आप लोग ज्वाइन करिएगा तो ज्वाइन करने के बाद में आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा, पढ़ने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, कितना प्रमोशन में होता है, कितना आपका बेनिफिट मिलता है और कितना नुकसान होता है, तो सारी बातों को इस वीडियो में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं पहले कि बिहार पुलिस ड्राइवर का काम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले काम तो क्या होता है कि इसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट का गाड़ी चलाना होता है, वरिष्ठ अधिकारी जो भी होते हैं, जो जैसे डीएम हो गए, एसपी हो गए, उनका भी गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा आप लोगों का। उसके बाद में बात करते हैं कि जो वीआईपी आएंगे तो वहाँ पे आप लोग गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। उसके बाद में अगर ये कहीं भी घटना स्थल होता है तो घटना स्थल पर जाने का आपका मौका मिलेगा, यानी पुलिस विभाग को वापस घटना स्थल पर पहुंचाने का काम, यानी जो कैदी होता है कैदी को भी आप जेल पहुंचाएंगे या कोर्ट पहुंचाने का काम आप ही करते हैं, बिहार ड्राइवर पुलिस ही करता है। अब जानते हैं हम कि बिहार पुलिस ड्राइवर में सैलरी कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स, सैलरी की बात करते हैं ना, सैलरी बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। इसमें सबसे शुरुआती जो सैलरी मिलता है 21,700 रुपया से स्टार्टिंग होता है। कोई बिहार पुलिस जो ड्राइवर होता है या बिहार पुलिस कांस्टेबल होता है या लेवल 3 का जॉब होता है, जिसमें शुरुआती जो पेमेंट होता है 21,700 रुपया, लेकिन और पूरा पैसा जोड़ करके इसमें कुल मिला करके 42,000 के आसपास में पैसा मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मिलेगा आप लोगों का, यानी पटना डिस्ट्रिक्ट का अलग पेमेंट मिलता है, ऐसे अब भोजपुर में रहिएगा तो भोजपुर का अलग पैसा मिलेगा, तो यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका पैसा डिवाइड हो जाता है। लेकिन ज़्यादा पैसा में अंतर नहीं मिलता है, खूब से मिलता है, तो मात्र 2,000 के आसपास में आपको पैसा इधर से उधर देखने को मिल जाता है। यानी एवरेज बात करें तो 40,000 पेमेंट आपको इन हैंड मिल जाएगा। जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 8वां वेतन आयोग का भी जो अध्यक्षता कर रहे हैं रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद में आप लोगों का जो पेमेंट होगा 65 से 70,000 के करीब में पहुंच जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अब 3 नंबर बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का पावर कितना होता है। देखिए, एक शब्द में बात करें ना, जो पावर होता है दरोगा का राइट हैंड होता है ये बिहार पुलिस ड्राइवर, क्योंकि कोई भी काम होता है ना, आप ही जानते हैं कि कोई भी डीलिंग होता है तो डीलिंग करने का जो काम होता है बिहार पुलिस ड्राइवर ही करता है। कोई भी दरोगा थोड़े तो जाता है, तो कोई भी काम जो मतलब संपर्क बनाना हो किसी से, तो सारा चीज़ कौन करता है, तो बिहार पुलिस ड्राइवर ही करता है। तो आप लोग समझ रहे हैं या समझदार ही हैं तो समझ रहे हैं, ठीक है ना। एक बात है, ध्यान रखिएगा कि बिहार पुलिस ड्राइवर जो हैं वह थाना प्रभारी का काम नहीं कर सकते हैं, उतना शक्ति प्रदान नहीं होता है, लेकिन इसको राइट हैंड कहा जाता है, क्योंकि कोई भी डीलिंग का काम यही करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बिहार पुलिस ड्राइवर हैं वह FIR दर्ज नहीं कर पाता है, और दर्ज करने का काम कौन करता है, थाना प्रभारी ही करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर में इसको दरोगा का राइट हैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आप लोग समझिए, जैसे आप लोग क्या करेंगे कि रिटन एग्ज़ाम देंगे, रिटन एग्ज़ाम पास करने के बाद में उसके बाद में फिजिकल भी देंगे, फिजिकल भी हो गया, फिजिकल देने के बाद में अब जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्या होता है, फिजिकल दिए मेरिट बन गया, लेकिन इसमें एक काला ऐड हो जाता है जो कि ड्राइविंग टेस्ट होता है। आपका एक और डॉक्यूमेंट लगता है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, तो आपका 2 चीज़ में आप जीत चुके हैं कांस्टेबल से। बिहार पुलिस ड्राइवर जो हैं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या होता है कि आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, और 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, और आपको स्किल भी आना चाहिए। तो इसी कारण क्या होता है कि जो पावर होता है कांस्टेबल से कुछ ज़्यादा हो जाता है, ऐसे टेक्निकल तौर पे हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार पुलिस जो ड्राइवर हैं उनका प्रमोशन जो होता है ना, उनका प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। क्यों जल्दी होता है, क्योंकि उसका जो संपर्क बन जाता है कि बड़े अधिकारियों के साथ में उठना बैठना हो जाता है। इसी कारण क्या होता है कि उनका जो प्रमोशन होता है
बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी प्रमोशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार पुलिस ड्राइवर में जो पेंशन नहीं मिलता है, आप लोग जानते हैं रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेडिकल सुविधा होता है मेडिकल सुविधा मिलेगा, और जो आप लोगों का रूम रेंट भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और परिवार रख सकते हैं, इसके लिए भी आपको मिलता है। अब बात करते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का नुकसान के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, नुकसान ये है कि आपका ड्यूटी करने का समय निश्चित होता ही नहीं है। आपको कब ड्यूटी के लिए बुला लिया जाए आपको भी पता नहीं होता है। आप 1 बजता रात हो या 2 बजता हो या दोपहर हो या शाम हो या रात हो, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। 24/7 आपको तैयार रहना होगा। और इसी कारण क्या होता है कि बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, दोनों का क्या वेतन जो मिलता है 13 मंथों का वेतन मिलता है, ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करते हैं जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टी भी बहुत कम मिलती हैं। यहाँ बिहार पुलिस ड्राइवर हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, जो छुट्टियां मिलती हैं, छुट्टी बहुत ही कम मिलती हैं। मान लीजिए कि आपके गाँव में शहर में मेला लगता हो, आप दीपावली में या छठ पूजा में आप घर आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। बहुत रेयर केस में आपको नहीं आने दिया जाता है। क्यों नहीं आने दिया जाता है? क्योंकि आपको ड्यूटी लगा दिया जाता है, उसमें आपको पर्व त्यौहार में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि छुट्टी बहुत ही कम है इसमें। गर्मी हो, शरद हो, हेमंत हो, कोई भी मौसम हो, इसमें आपको ड्यूटी लगना ही लगना है। आपको किसी भी परिस्थिति में आपको ड्यूटी करना ही जरूरी हो। ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र आपको किसी ज़िला में भी किया जा सकता है, एक ज़िला से दूसरे ज़िला में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, तो ये बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में कुछ जानकारियाँ थी जो कि आपके साथ में साझा करना था। उससे भी छूट गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा हमें, तो वीडियो में ऐड कर देंगे। देखिए, हम बात करते हैं जो वैकेंसी आई हुई है, जो अभी रिटन एग्ज़ाम हो चुका है, फिजिकल भी हो चुका है, बाकी है तो केवल बाकी है ड्राइविंग टेस्ट बाकी है, जो कि टी बना करके निकालना होता है। स्कॉर्पियो मिलेगी या बोलेरो मिलेगी, इसके वीडियो हम बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं 4361 पोस्टों का जो वैकेंसी आई हुई है। आपको जो रिजल्ट आया था 31 दिसंबर को आया था, तो कुल मिलाकर के 6 मंथ का समय तो गैप हो चुका है, जो कि अभी अच्छे खासे जो भी स्टूडेंट हैं अपना तैयारी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो ड्राइविंग टेस्ट होगा 20 जुलाई के आसपास में होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि अपना तैयारी को मजबूत करके रखिए, क्योंकि 20 जुलाई एक दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 20 जुलाई के आसपास में नोटिफिकेशन जो है 10 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अपना तैयारी में लगे रहिए। और रह गई बात कि स्कॉर्पियो मिलेगी या बोलेरो मिलेगी, तो देखिए पिछले बार जो हुआ था ना, तो उसमें स्कॉर्पियो नहीं मिली थी, बोलेरो ही मिले थे, तो हो सकता है आपको बोलेरो ही मिले। देखिए, अभी बताया जा रहा है फिलहाल में कि जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो गाड़ी आएगी, वह विभाग का नहीं होगा, बल्कि जो संस्थाएं चलाते हैं उनका संस्थाओं को बुलाया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट कराने के लिए वहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि पिछली बार दानापुर सेंटर में एक चलाते हैं, उनका मतलब गाड़ी को बुलाया गया था पिछले हर 2 साल से बुलाया जा रहा है, तो इस पर हो सकता है कि उनको ही टेंडर मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अपना तैयारी में लगे रहिए। आपके पास में बोलेरो मिलती हैं तो 80 में 80 लाने की प्रयास करें, और अगर स्कॉर्पियो मिलती है तो 72 नंबर लाने का प्रयास करिएगा। और 72 नंबर से नीचे आता है तो आप गेम से ही आउट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, आप लोग जानते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है, जिनको ड्राइविंग करने नहीं भी आता है ना, वो कम से कम 72 नंबर ला ही रहे हैं। तो जिनका भी देखिएगा आज की डेट में, तो हर स्टूडेंट का जो नंबर आ रहा है कम से कम 72 तो ला ही रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। जान लीजिए कि आपका जो मेरिट बनेगा ना, डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा मायने रखेगा फ्रेंड्स। तो डेट ऑफ बर्थ आपके पास में अगर 2000 के बाद का है तो आप 80 में 80 लाने के प्रयास 100% कीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि चैनल आप ही लोगों के लिए समर्पित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।